जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज के वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज का वचन मनन विषय है परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सबसे महान आशीष है। यह प्रेम न केवल हमें आत्मिक शांति और हमें स्थिरता देता है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी जरूर करता है। परमेश्वर का प्रेम सागर से गहरा है। परमेश्वर का प्रेम पर्वत से ऊंचा है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम कितना भी चर्चा करेंगे बहुत ही कम है, क्योंकि उतना ज्यादा अनोखा है हमारा यीशु मसीह का प्रेम। हमारे लिए क्रूस पर अपना आखिरी बूंद का लहू देकर हमें पाप से बचाया हुआ, हमारे कारण क्रूस पर मरा हुआ यीशु, हमें दंड मिलना था लेकिन यीशु ने हमारा दंड को उठा लिया। इस महान यीशु का प्रेम अवर्णनीय है, हमारे शब्दों से परे है। कितना भी पुस्तक लिखा जाएगा कम पड़ेगा, कितना भी इसके बारे में वर्णन किया जाएगा फिर भी बहुत ही कम होगा। उतना ज्यादा है हमारा यीशु का प्रेम। जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं तो यह हमारे भीतर बड़ा विश्वास उत्पन्न करता है, बड़ा संतोष हमें होता है और हम बड़े शांति का भी अनुभव कर पाता है। परमेश्वर का प्रेम इतना श्रेष्ठ है, इसलिए जरूरी है कि हम इस प्रेम में स्थिर रहे। हम आज इस अध्ययन में ये जानने की प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने का अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है और हम इसे कैसे अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अगर परमेश्वर के प्रेम के बारे में एक वचन पूछा जाएगा, हमें से काफी लोग बेझिझक एक वचन कहते हैं जो हम कंठस्थ कर चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम का सबसे बेहतरीन शानदार परिभाषा है ये। परमेश्वर का प्रेम का सार इस वचन में सम्मिलित है। इतना ज्यादा प्रेम परमेश्वर ने किया। प्रियो, इस दुनिया के सारे प्रेम में सीमा होती है। जब हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ते हैं, हम उनका देखभाल करते हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। लेकिन जब समय बीतता है और उनकी शारीरिक अवस्थाओं में बदलाव नहीं आती है तो हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। हम निरुत्साहित हो जाते हैं और हम उस काम करने से चूक जाते हैं। यही है प्रेम की सीमा। सारे मानव के सीमाओं में देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, और वो सीमा बहुत छोटी है। अधिकतर हम बहुत जल्दी प्रेम में ठंडा पड़ जाते हैं, कोई भी प्रकार का प्रेम हो। और ये प्रेम में हम बहुत सारे अपेक्षा को भी रखते हैं। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, मैं अगर आपको प्रेम करेगा मुझे क्या फायदा होगा। ये प्रेम नहीं है प्रियो, ये तो व्यवसाय है, ये तो स्वार्थता है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। दुनिया के हर एक प्रेम में इस प्रकार की कुछ ना कुछ बातें सम्मिलित है। माता पिता बड़े बलिदान पूर्वक अपने बच्चों को परिवेश करता है, उनका परिवारिश होता है, परंतु जब वो बड़े होते हैं और जब माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनका देखभाल नहीं करता है, उस समय अक्सर माता पिता ये कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें इतना मेहनत से मैंने पला, इतना मेहनत से मैं बड़ा बनाया, और अब आप मेरा देखभाल नहीं कर रहे, अब मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, आप मेरा
ख्याल नहीं रख रहे हो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर हम जो भी कुछ करते हैं और भले हम उसे प्रेम कहते हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ अपेक्षा होता है। ये इंसान की स्वार्थता है। आदम से पैदा हुआ हर एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं ये पड़ा है, मुझे क्या फायदा होगा। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करता है, यहां पर भी कुछ ना कुछ स्वार्थता तो होती है। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, वहां पर भी स्वार्थता है। कुछ ना कुछ अपने फायदा के लिए सब सोचते हैं। अपने जरूरतों को, मेरा जरूरत के लिए, मुझे खुशी चाहिए। जब एक लड़की एक लड़के का प्रेम को इनकार करता है, लड़का एसिड उठा के उनके मुंह पे फेंकता है। कारण क्या है? मुझे चाहिए, मेरा खुशी के लिए तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा, मेरा खुशी के लिए तुम्हें भले पसंद नहीं है मुझे, फिर भी तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा। ये क्या है? स्वार्थता है। प्रेम नहीं है प्रियो, ये स्वार्थता है। इंसान के हर एक प्रेम में इस प्रकार की स्वार्थता जरूर शामिल है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम को देखो, बिना कोई शर्त का वो हमें प्रेम किया, बिना कोई व्यवस्था का, बिना कोई अपेक्षा का वो प्रेम करते रहता है। वो जानते थे कि हम प्रेम में नहीं रहेंगे। कई बार हम फिसल गए हैं। जैसे यीशु ने पतरस को पूछा, क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हो? पतरस पीछे हट गया था। पतरस के जीवन में पीछे हटने का अनुभव जरूर आया था। तो हम सबके जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव जरूर आता है, जब हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होते हैं। परमेश्वर इतना ज्यादा हमें प्रेम करने के बावजूद भी हम कई बार परमेश्वर के प्रेम से काफी दूर जाते हैं। फिर भी वो ढूंढ कर आता है, वो दौड़ कर आता है। 99 को छोड़कर एक खोए हुए भेड़ के पीछे आने वाला यीशु मसीह, वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो जानते हुए भी प्रेम करता है, जानता है कि हम पाप करने वाले हैं, हमारे अंदर इतने पाप है, फिर भी वो हमें प्रेम करता है। कोई भी स्वार्थ इच्छा के बिना वो प्रेम करता है। प्रियो, अगर हम नहीं है तो भी परमेश्वर का तो अस्तित्व होना ही है। हम जब इस दुनिया में नहीं थे, उस समय भी परमेश्वर के कार्य सब चल रहा था। और हम दुनिया से विदा लेने के बाद भी, हम जब मसीह में सो जाएंगे, उस समय भी दुनिया चलेगी। ये बात समझना है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है। हम नहीं है तो भी परमेश्वर के कार्य चलेगा, फिर हम नुकसान में होंगे। ये हमारा नुकसान है। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये प्रेम का परिभाषा क्रूस पर है। बड़े बड़े प्रेम के बारे में बताते हैं, लेकिन जब बलिदान के लिए बात आता है, लोग बलिदान करने तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक प्रेम देखता है जो बलिदान करने के लिए प्रेरित है। अपना जीवन, यीशु मसीह ने अपना खुद का जीवन, अपना लहू बहा के हमें प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़े, ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमें परमेश्वर के प्रेम की श्रेष्ठता को सिखाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके प्रेम को जान सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। परमेश्वर का प्रेम न केवल असाधारण है, बल्कि ये आत्मिक है, अनमोल है, श्रेष्ठ है। इस प्रेम की स्थिरता और गहराई को समझना हमें परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारा विषय है, ये प्रेम में कैसा स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है। अब हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस प्रेम में डटे रहे, इस प्रेम से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। और अगर पीछे नहीं हटना है तो एक ही उपाय है, इस प्रेम में स्थिर रहना है। कैसा स्थिर रहेंगे? जब हम समझेंगे इस प्रेम की गहराई, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, ये प्रेम कितना गहरा है, कितना अनोखा है, कितना अनमोल है। जब इस प्रेम की श्रेष्ठता को हम समझेंगे, इस प्रेम में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस प्रेम को समझना है, इस प्रेम की
श्रेष्ठता को अधिक से अधिक समझना है, इसको चख कर जानना है, इसके बारे में मनन करना है और समझना है परमेश्वर तूने मुझसे कितना प्रेम किया। जितना ज्यादा हम मनन करेंगे इस प्रेम के बारे में, उतना ज्यादा हम स्थिर रहेंगे इस प्रेम में। तब हमारे जीवन में जब संकट समस्या आएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। जब सताव आएगा, जब लोग हमें अकेला करेंगे मसीह होने के नाते, जब हमें घर से निकाला जाएगा, जब हमें शादी में नहीं बुलाएंगे, जब हमारे खिलाफ लोग बात करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे और मसीह के कारण हमें तिरस्कार करेंगे, उस समय अगर स्थिर रहना है तो इस प्रेम को समझना है। इस प्रेम की गहराई को समझे हुए लोग पीछे नहीं हटेंगे। जैसा पौलुस ने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से दूर करेगा? मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी कदापि दूर नहीं कर सकता है। ये प्रेम की श्रेष्ठता है। ये प्रेम की गहराई इस बात पर निर्धारित है कि जीवन में कुछ भी क्यों ना आए, ये सवाल उठता है कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन और क्या अलग कर सकता है। रोमियो का 8वां अध्याय उसका 38 और 39 वचन। रोमियो 8 का 38 और 39 वचन हमें पढ़ना है। मृत्यु, क्या जीवन, क्या स्वर्गदूत, क्या अधिकार, क्या सामर्थ, क्या अब जो बात है, जो आने वाली है, क्या लंबाई, क्या ऊंचाई, कोई भी प्राणी हो, मसीह के प्रेम से मुझे कभी अलग नहीं कर सकेगा। मसीह के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकेगा। परमेश्वर का प्रेम समय, स्थान या परिस्थिति से परे है। यह स्थिर है और सशक्त है। परमेश्वर का प्रेम हमें उद्धार और अनंत जीवन का मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने का अर्थ क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। यूहन्ना 15, 9 और 10। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया। तुम मेरे प्रेम में स्थिर रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में स्थिर रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाएं मानी और उसके प्रेम में स्थिर रहा। तो यहाँ पर हमारे लिए एक ढांचा दिया गया है जिससे हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रह सकते हैं। कैसा स्थिर रहेंगे परमेश्वर के प्रेम में? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे उस समय हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। जैसा पिता ने हमसे प्रेम किया, यीशु से प्रेम किया, वैसे ही यीशु हमसे प्रेम करता है और ये प्रेम में स्थिर रहना है और आज्ञाएं मानना जरूरी है। अगर हम आज्ञाओं को परमेश्वर का नहीं मानते हैं और हम कहते हैं मैं तो यीशु से प्रेम करता हूं, ये उचित नहीं है। अगर एक बच्चा अपने माता पिता को आदर करता है, प्रेम करता है, तो जब वो कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो करने भी तैयार होता है। अगर वो नहीं करते इसका मतलब क्या है? वो तो केवल बोल रहा है, वास्तविकता में वो प्यार नहीं करता है। अगर वास्तविकता में किसी को प्रेम करना जरूरी है, करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी बात है। यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में स्थिर रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाएं मानी और उसके प्रेम में स्थिर रहा। आज्ञाओं मानने से हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रह पाएंगे। तो ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह एक सक्रिय प्रयास है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उसके प्रेम में स्थिर रहते हैं। आज्ञाकारिता से हम उस प्रेम को व्यक्त करते हैं और उसे अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने से हम ये दर्शाता है कि परमेश्वर से प्रेम करते। नहीं तो केवल हमारी बोली है, बोली में तो हम कहते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूँ,
लेकिन सच्ची में अगर प्रेम करता है तो हमारे कार्यों से प्रकट होगा। हमारे परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने से ये प्रकट होगा। ये करना परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का तहे दिल से पालन करना आवश्यक है। प्रेम केवल एक एहसास नहीं है, यह एक समर्पण है जो हमारे कार्यों के द्वारा दिखता है। हमारा कार्यों से यह प्रकट होता है कि हम वास्तविकता में परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं या नहीं। बोलने से नहीं होता है। हम बोल तो सकते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन बोलने से परे हमारे कार्यों से ये प्रकट होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से आत्मिक फल उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहता है, इससे क्या फायदा होता है? आत्मिक फल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5वां वचन में हम देख सकते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां है, तुम शाखाएं हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सा फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए यहां पर जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं तो हम आत्मिक फल उत्पन्न कर पाते हैं। यह फल हमारे जीवन में प्रगति, प्रेम, खुशी, शांति, आनंद के रूप में दिखाई देता है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहकर हम उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में अच्छे कार्यों को उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न होता है। गलातियों 5 का 20 से लेकर वचनों में हम देखते हैं बहुत सारे आत्मिक फल के बारे में। प्रेम, दया, आनंद, शांति, करुणा, संयम, धीरज, सहनशीलता, इस प्रकार के आदि गुणों के बारे में, फलों के बारे में हम वहां पर देख सकते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो इस प्रकार के फल उत्पन्न होता है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम आत्मिक रूप से बदलते हैं और उसकी समानता में ढलने का प्रयास करते हैं। यीशु के समान बनने में हमें मदद मिलता है। उस प्रेम में लगे रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। और हमारा इस फल लाने से किसको फायदा होता है? हमारे चारों ओर के लोगों को फायदा मिलता है, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। हमारा जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य है परमेश्वर के नाम की महिमा होना है। हम जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके द्वारा यीशु की नाम की महिमा होना है। और कब होगा महिमा? जब हम हमारे जीवन से फल लाएंगे। फल कब ला पाएंगे? जब परमेश्वर के प्रेम में हम स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम आत्मिक फल को उत्पन्न कर पाते हैं। आत्मिक फल हमारे जीवन के द्वारा उत्पन्न होता है जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से एक आत्मिक बदलाव आती है। यीशु के समान बनने में हमें मदद मिलता है, और हम यीशु के समान बन जाते हैं जब हम इस रीति के फल हमारे जीवन के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हमें शांति भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है। तो शांति और सुरक्षा देने वाली है परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने की फायदा। जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं, हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, हमें सुरक्षा भी मिलता है। रोमियो 8:38 और 39 वचन। रोमियो 8:38 और 39 वचन। क्योंकि मैं जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाई, गहराई, कोई भी अन्य सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। ये क्या दिखाती है? ये क्या बात को दर्शाता है? ये सुरक्षा को दर्शाता है।
शांति को दर्शाता है। ऐसा एक सुरक्षा हमारे चारों ओर सारे बात उलट पलट होने पर भी, उतर चढ़ाव होने पर भी, ये प्रेम में स्थिर रहने के लिए, ये प्रेम के आनंद को उठाने के लिए हमें मदद होता है। कब होगा? जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहेगा। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से ये बड़ा फायदा होता है। ये वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में चिंता और भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, जो हमें हर संकट, हर दुख, हर परेशानी से ऊपर उठाकर शांति प्रदान करता है। हम शांति का अनुभव कर सकता है जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी शांति अनुभव कर पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे साथ है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जो परमेश्वर ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, ये वायदा किया हुआ परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से क्या लाभ होती है? पहला यूहन्ना 4:16। पहला यूहन्ना 4:16 हमने ये जान लिया है, विश्वास भी किया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। देखिए, जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं तो हम उसके उपस्थिति में जीवन जीते हैं। हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठा पाएंगे, हम उसकी उपस्थिति को समझ पाएंगे। उसके उपस्थिति में निरंतर रहने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। इस प्रेम में रहकर हम उसके मार्गदर्शन को, उसके शांति को, उसके आशीष को अनुभव कर सकते हैं। हमें प्रभु का प्रेम हर कार्य में मदद करता है, हर निर्णय में, हर परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का प्रेम उतना गहरा है। तो परमेश्वर का उपस्थिति हम अनुभव कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाते हैं। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम अधिक सशक्त और आत्मिक रूप से परिपक्व होते हैं। परिपक्वता में बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें विश्वास दिलाता है, हमारे अंदर स्थिरता दिलाता है, विश्वास और स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमेशा 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 हमारे साथ में है। ये धीरज, ये हिम्मत आती है जब हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम दूसरों को प्रेम दिखा सकते हैं, दूसरों को प्रेम करने में भी मदद होता है। पहला यूहन्ना 4:19। पहला यूहन्ना 4:19। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। जब हम यीशु के प्रेम से प्रेरित होते हैं, हम औरों को भी प्रेम कर पाते हैं। हमारे दुश्मनों को, हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाने वालों को, हमारी भलाई नहीं चाहने वाले को, हमें डाह करने वालों को, हमारे खिलाफ सताव करने वालों को, हर एक व्यक्ति को हम दिल से प्रेम कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं। परमेश्वर के प्रेम से भर जाने से औरों को भी प्रेम करना हमारे लिए आसान बन जाता है। इतना ज्यादा परमेश्वर के प्रेम से हम उमड़ जाते हैं कि ये औरों तक भी फैल जाता है। ये उस
पानी के गिलास के समान है। जब पानी भर जाता है तो वो बाहर निकलता है। हम यीशु के प्रेम से इतना ज्यादा भर जाने पर हमारे अंदर से केवल प्रेम और प्रेम ही उमड़ेगा और ये औरों तक पहुंचेगा और हमारा जीवन के द्वारे औरों तक प्रेम का उस लहर पहुंचाने में परमेश्वर मदद करेगा। हम इसलिए प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, इसलिए हमें औरों को प्रेम करना है। परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया? अपना प्राण देकर प्रेम किया। तो हमें कैसा औरों को प्रेम करना है? इसी रीति में हमारे प्राण देने तक हमसे जितना जा सकता है, जितना कर सकता है, उतनी गहराई में हमें प्रेम करना है, ताकि हमारे प्रेम देखकर लोग यीशु को जानेगा। हमारे प्रेम का प्रदर्शन लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करेगी। क्या ही धन्य है जब हम ऐसे जीवन जी पाएंगे, जब हमारे जीवन के द्वारा और लोग यीशु मसीह को जान पाएगा। तो यह है प्रेम का प्रभाव, प्रेम का फैलाव। परमेश्वर का प्रेम हमसे दूसरों तक फैलता है। हम में आरंभ होता है और दूसरों तक फैलता है और हम दूसरों को प्रेम और करुणा दिखाते हैं। परमेश्वर के प्रेम में रहकर हम दूसरों को बिना शर्त, बिना व्यवस्था प्रेम कर पाते हैं। जैसे उसने हमें प्रेम किया है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। यीशु ने कैसा प्रेम किया? बिना शर्त के प्रेम किया, बिना अपेक्षा के प्रेम किया, बिना कोई मांग से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। उसी प्रेम का तरीका औरों तक हमें पहुंचाना है। इसी रीति में हमें औरों को भी प्रेम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना हमारी इस आत्मिक यात्रा का एक बहुत मुख्य हिस्सा है। जब हम उसके प्रेम में स्थिर रहते हैं तो हम आत्मिक फल ला पाते हैं। शांति मिलती है, हमें सुरक्षा मिलती है और दूसरों के प्रति हमारा प्रेम और करुणा प्रदर्शित हम कर पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम ना केवल हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, बल्कि यह हमें उसकी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए मदद करता है, सुरक्षा दिलाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम का सार कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम में स्थिर रहने का अर्थ है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से आत्मिक फल उत्पन्न होता है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से शांति और सुरक्षा मिलता है। परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हमारे जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा, मार्गदर्शन, आशीष हम अनुभव कर पाते हैं। और परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने से हम दूसरों को भी प्रेम कर पाते हैं। इस प्रेम में स्थिर रहने के लिए अगर हम चाहते हैं तो हमें इस प्रेम, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे प्रति दर्शाया हुआ इस प्रेम की गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। आज हम यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तू उस प्रेम से मुझे भर देना, यीशु का प्रेम का दीवाना मुझे बनाना, ताकि मैं हमेशा हर वक्त यीशु के प्रेम में लौलीन रह सकूं और भी इसका अर्थ को समझूं। पवित्र आत्मा तू मेरे दिल में उस प्रेम का गहराई को उमड़ देना, ताकि मैं समझ पाऊं परमेश्वर आप मुझसे कितना प्रेम किया, ताकि मैं उस प्रेम में लगे रह सकूं। हमारे दिल में पवित्र आत्मा इस प्रेम को डालते हैं। रोमियो का 5वां अध्याय 5वां वचन में कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में पवित्र आत्मा देता है। हम कहेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज इस अध्ययन के माध्यम से उस प्रेम की पहचान मेरे दिल में दे,
ताकि मैं इस प्रेम को समझूं और इस प्रेम में निरंतर स्थिर रहूं। इस परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको बलवंत करे। आमीन।